हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि अभी रेलवे का एग्ज़ाम फिर से स्टार्ट हो गया है। एनटीपीसी का एग्ज़ाम फिर से स्टार्ट हो गया है। पिछले महीना में भी कुछ हुआ था, फिर से स्टार्ट हो गया। तो आपको बता दें, जो रेलवे की तैयारी करते हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए कि जो स्टूडेंट रेलवे की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं सेट प्रैक्टिस करते होइएगा, वो ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। तो हम आज आपको बात करने वाला है कि समस्तीपुर में सबसे बड़ा क्लब यानी कि SFC संजीत एंड फ्रेंड क्लब, उसका हम टेस्ट डिस्कशन इस वीडियो में हम बताएंगे। अभी हम दिखाते हैं आपको टेस्ट। यहाँ पर देखिए, वहाँ पर डेली टेस्ट सीरीज होता है। एक होता है DTN यानी कि डेली टेस्ट सीरीज होता है, एक होता है WTN यानी कि वीकली टेस्ट होता है। तो अभी हम आपको डेली और WTN दोनों कराएंगे। अभी हम डेली कराएंगे, बाद में कराएंगे हम WTN कराएंगे। यहाँ पर देखिए, ये है संजीत एंड फ्रेंड क्लब का टेस्ट सीरीज है, जो WTN वाला है, ठीक। WTN और जो डेली टेस्ट चलता है वो दोनों है। तो आज आपको हम चूँकि इसमें टेस्ट होता है तो इसमें जो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जो रेलवे एग्जाम में पूछ सकता है, वही क्वेश्चन हम आपको डिस्कशन कराएंगे इस वीडियो में। तो अगर आप रेलवे का तैयारी करते हैं तो एकदम इस क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद पढ़िए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, क्या कि 216 के यानी कि विषम गुणनखंड का था निकालने के लिए। क्या कहता है, यानी कि विषम यानी कि भाजकों का योग, यानी कि क्या कहता है, यानी कि विषम भाजकों का योग निकाले। भाजकों का योग पूछ रहा है, भाजकों का योग है। क्या कहता है, 216 के विषम भाजकों का योग पूछ रहा है। आपको ऑप्शन में दिया हुआ है कितना, 16, 14, 40, यानी कि 16, 14 और 40 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कितना, यानी कि 600 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब पूछ रहा है आपको भाजकों का योग कहता है निकालने के लिए। ध्यान दीजिए इसको बनाने का। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 216 का तोड़ना है, ठीक ना। एलसीएम लेके तोड़िए या वैसे तोड़िए। तो देखिए, हम आपको बताते हैं आसान तरीका। 216 का तोड़िएगा तो 108 हो जाएगा। 2 से तोड़िएगा तो कितना होगा, 54। फिर 2 से तोड़िएगा तो 27, और 3 से लगेगा कितना, 3 नंबर 27 और 3 तिया 9। तो इसको तोड़े है तो कितना आया, यानी कि 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर में 3 आया, ठीक। हमसे पूछ रहा है कि विषम भाजकों का योग, तो हमको विषम ही लेना है। अगर सम पूछता तो हम सम लेते, ठीक। अभी हमसे क्या पूछ रहा है, विषम, तो हम विषम लेंगे। तो देखिए, 3 पर पावर 0 योग न पूछ रहा है, तो 3 पर पावर 1 और प्लस 3 पर पावर 2 और प्लस में 3 पर पावर 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि 3 पर पावर 0 है ना, किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। जैसे यहाँ पर, जैसे कि 5 पर पावर 0 होगा तो उसका मान 1 होगा। 6 पर पावर 0 होता है, उसका मान 1 होगा। तो यहाँ पर 3 पर पावर 0 है, 3 पर पावर, यहाँ पे देखिए कि 3 पर पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 3 पर पावर 1 है तो 3 हो जाएगा, और 3 पर पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 3 पर पावर 3 है तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है इसका क्या योग पूछ रहा है, तो जोड़ दीजिए। 3 1 4 और 9 4 13 और 27 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एक सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम बताते हैं। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। जो 1 लाइनर क्वेश्चन है ना, वही हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। क्योंकि बोर्ड है तो लिखने में इसमें लंबा टाइम लगेगा। देखिए वो क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 3 3 गुने 4 5 6 गुने 4 3 और यहाँ पर n है का इकाई अंक, क्या कहते हैं, का इकाई अंक अगर n + 2 है, ठीक, तो n का मान पूछ रहा है। n का मान कहता है निकालने के लिए, n का मान पूछ रहा है, ठीक ना। आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। हमसे क्वेश्चन दिया हुआ है इतना और n + 2 है तो n का मान पूछ रहा है। अब एक चीज़ बताइए, सबसे पहले इकाई अंक निकालिए, यूनिट डिजिट निकालिए। तो 3 से करेंगे, 3 6 के 18, यानी कि 18। यहाँ पर क्या है, n है तो n लेंगे, ठीक ना। हमसे पूछ रहा है n + 2 है, इसका मान n + 2 है।
अब हमसे क्या निकलना है, n का मान निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब देखिए n का मान हम क्या लेंगे, n का मान यहाँ पर n का मान क्या लेंगे कि दोनों यहाँ पर गुना करने पर, यहाँ जोड़ने पर यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर n का मान 1 लेते हैं, यहाँ पर देखिए n का मान 1 लेते हैं तो 18 गुने 1 18 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 लेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, दोनों तरफ समान रहेगा, नहीं रहेगा तो n का मान 1 नहीं चलेगा। n का मान अगर 2 लेते हैं तो 18 दूना 36, 6 दूना 8 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 8 होगा नहीं होगा। अगर n का मान इसी तरह 3 लेंगे 4 लेंगे, लेकिन 6 लेंगे तो 18 6 का 160, 6 2 8। हाँ, अगर n का मान 6 लेंगे तो देखिए यहाँ पर 18 गुने में 6 बराबर n का मान कितना, 6 प्लस में 2, तो 18 6 के 108 बराबर 6 2 8। तो इसका इकाई के दोनों क्या होगा, समान हो गया ना। तो n का मान क्या हो जाएगा, n का मान 6 हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि 3 क्या कहता, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्या कहता है कि 99 से पूरी तरह विभाज्य है, 99 से पूरी तरह विभाज्य है, कौन सी संख्या विभाज्य है। ध्यान दीजिएगा, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया है कितना, 51 5 7 9, दूसरा ऑप्शन दिया है कितना, यानी कि 51 55 7, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 55 0 36। ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछ रहा है कि 99 से पूरी तरह विभाज्य। एक चीज़ बताइए, जब 99 से कोई संख्या विभाजित होगा, इसका जो गुणनखंड होगा उससे भी ये संख्या विभाजित होगा। जैसे कि मान लीजिए हैं कि ये 24 हुआ, ये संख्या 24 है, अगर ये 8 से विभाज्य है, ठीक है ना, अगर यह संख्या 8 से विभाज्य है तो 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा, 4 से भी विभाजित होगा और 6 से भी विभाज्य होगा। तो जो संख्या 8 से विभाज्य है तो इसका जो गुणनखंड है उससे भी विभाजित होगा। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि 99 से कौन सी संख्या विभाज्य है। ठीक, अगर मान लीजिए इसको हम लेके चलते हैं, अगर ये 99 से विभाज्य होगा, ये भी 9 से विभाजित हो, यानी कि इसका भी गुणनखंड से भी होगा, 9 से भी विभाजित होगा, 11 से भी विभाजित होगा। चूंकि 9 से ये विभाजित हो रहा है, 11 से विभाजित होगा, तो इस संख्या से ये भी विभाजित होगा ना। अब 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि सारा संख्या का योग अगर 9 से कट जाएगा तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। इस 9 से विभाजित होगा, जैसे सारा का योग अगर 9 से पूरी कट जाएगा तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए 5 1 6 5 11 5 16 7 23, 23 से 9 से कटेगा, नहीं कटेगा। और 11 से 9 से विभाजित का योग क्या होता है, यानी कि योग जो है ना 9 से कट जाए तो वह संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगा। 11 से विभाजित का नियम क्या होता है कि अंतर 0 हो या 11 हो, अंतर जैसे कि ये 5 5 10 7 17 5 1 6, अगर इसका अंतर 0 हो या 11 हो तो वह संख्या 11 से पूरी कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है तो यह संख्या नहीं कटेगा। ठीक, तो इसको छोड़ देते हैं। अब चलते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, अगर यह 99 से पूरा तरह विभाज्य होगा तो यह संख्या 9 से भी विभाजित होगा, 11 से भी विभाजित होगा। तो 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि सारा संख्या का योग अगर 9 से पूरी कट जाएगा तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं जोड़ के, 5 1 6 5 11 7 18 9 18 9 27 हो जाएगा। तो 27 भी हम 9 से कट रहा है। अब 11 से विभाजन का नियम हम बताए थे आपको, क्या कि अंतर 5 5 10 और 9, 10 और 9 कितना होता है 19, और 6 1 और 7 8, यानी कि दोनों का अंतर 7 1 8 हुआ, 7 5 5 10 और 9 19 हुआ, 19 में से 8 जाए कितना होगा 11, 11 हुआ। तो अंतर कितना होना चाहिए, 11 या 0 होगा तो वह संख्या कितने से कटेगा, 11 से कट जाएगा। तो यही हो रहा है। तो इसका आंसर एक्यूरेट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 2 से विभाजित का नियम बताइएगा, आप कमेंट बताइएगा। ठीक, चलिए हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि अनु, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, पढ़ के हम आपको सुनाते हैं। अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपये में बेचा। यदि उसने उसे 400 रुपये में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर क्या होता है, हानि होती है। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि सीपी हमसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज़ बताइए, आपको पहले तो फार्मूला पता होगा क्या कि लाभ बराबर क्या होता है, यानी कि एसपी, यानी कि लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस में सीपी, मतलब विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य लाभ, और हानि बराबर क्या होता है, इनके सीपी माइनस में एसपी होता है। ये फार्मूला याद होगा ना, तभी ये क्वेश्चन आपको बनेगा। ये क्वेश्चन बहुत विद्यार्थी से नहीं बना था, देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लाभ बराबर क्या होता है, इनके विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, हानि बराबर क्या होता है, क्रयमूल्य माइनस में विक्रयमूल्य होता है, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज़ बताइए, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, 480 रुपये में बेचा, तो उसने 400 रुपये में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर क्या होता है, हानि होता है। एक अनु ने एक वस्तु कुछ लाभ पर एक वस्तु को क्या करता है, 480 रुपये में बेचता है। ध्यान दीजिएगा, आपको एक 480 रुपये में बेचता है, हमको क्रय मूल्य मालूम है, नहीं मालूम है। देखिए क्या होता है कि 480 रुपये में बेचा, एसपी माइनस में सीपी बराबर क्या होता है, यानी कि लाभ होता है। ये क्या हुआ, देखिए एसपी माइनस सीपी बराबर ये लाभ हुआ। अब क्या कहता है, उसने 400 रुपये में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होता है, ये तो लाभ हुआ। अब हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर हम लिखा है कि क्रयमूल्य माइनस में विक्रयमूल्य। तो आपको बताए क्रयमूल्य तो हम मान हैं एक्स, अब विक्रयमूल्य हमको पता है, क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए, हाँ 400 रुपये में क्या कहता है, इनके बेचता है, ठीक है ना, 400 रुपये में बेचता है। यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य दिया हुआ 480 रुपये में बेचता है, सेकेंड में 400 रुपये में बेचता है। तो हानि होता है, हानि बराबर हम बताए थे क्रयमूल्य माइनस में विक्रयमूल्य होता है। तो ये लाभ हुआ, ये हानि होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसको लाभ और हानि को हम बराबर करते हैं। देखिए 480 माइनस में एक्स बराबर एक्स माइनस में 400 रुपये हुआ। अब क्वेश्चन में देखिए लाभ के 1/3 के बराबर हानि होता है। ये देखिए लाभ ये हुआ, तो ये लाभ के 1/3 के बराबर क्या होता है, हानि होता है। तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 480, यहाँ पर देखिए 480 माइनस में एक्स बराबर हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो 3x, अब माइनस में कितना हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो 1200 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। अब बराबर देखिए 3x इधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, ये 1200 इधर आ जाएगा तो जुट जाएगा, तो 1200 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, बराबर कितना 3x और x कितना हो जाएगा 4x। और 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूनी 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 320। तो x के वैल्यू कितना हो जाएगा, 320 हो गया। यही मेरा क्या हो जाएगा, एक मिनट, 1200 यहाँ पर है, 400 यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा, 12 4 1680 बराबर कितना 3x और x 4x। तो x से काटेंगे तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 चक्का 16, 420 हो जाएगा आंसर। यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का है। क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, 3 सिक्के को एक साथ उछाला